वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और आज से ही कांवड़िए जितने भी हैं सारे मंदिरों में लाइन में लग चुके होंगे। सुबह के बजे थे 7:30, तो मैंने सोचा फटाफट जल्दी से मंदिर होके आ जाती हूँ। मंदिर होके आने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट करा था, क्योंकि उससे पहले तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चों को उठने से पहले ही मुझे मंदिर होके आना है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा तो बनाना ही चाहिए। तो आज मैंने बनाया था सूजी और आलू का ये नाश्ता। बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है। अगर आप मांगेंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये इसकी रेसिपी डाल के दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था फटाफट नाश्ता, दोनों को खिलाया। खिलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फ्री हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। बारिश होने लगी बहुत तेज़, बाहर जितने भी कपड़े पड़े थे सारे भीग गए और मैंने उसे ला के अंदर रखा। बस वही सब चलता रहा। और आप देखो ये पार्क में इतना पानी भर जाता ना, इस वाले पार्क में तो सच में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और इसके अंदर से पता है आज मैंने देखा कि 2 छोटे-छोटे चूहे निकले। और साथ के साथ अभी मैं आपको दिखाऊँगी ऊपर, कल बंदर के जो बच्चे थे वो इतना ज़्यादा भीग गए ना बारिश में, बेचारे वो कांप रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, बस वो इंसानों से इतना डरते हैं कि वो अपनी हेल्प भी नहीं मांग सकते, और कोई आज की डेट में हेल्प जल्दी से करता भी नहीं है, क्योंकि बंदरों का कुछ जानवर है, पता भी नहीं लगता कि कभी वो काट कूट ना ले। तो ये दोनों के दोनों बंदर यहाँ लेटे हुए थे और ये कांप रहे थे, और मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा था कि मैं चलो कुछ नहीं तो मैं कुछ फल ही रखा हूँ वहाँ पे, लेकिन फिर मुझे ये भी डर था कि कहीं ये काट ना लें, क्योंकि मैंने देखा है कि बंदर जो होते हैं ना अक्सर फीमेल पर अटैक जल्दी करते हैं, मेल से तो डरते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी घर के अंदर, और बहुत देर बाहर बारिश का मज़ा लेने के बाद मुझे लगा कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे मेरे ना रेस्ट करने नहीं देते, और ये छोटा वाला तो इतना दुखी करता है ना। बस अब देखो यही एक पॉइंट है जिसमें इसकी उंगली दब जाएगी, उसके बाद ये मानेगा नहीं। और ये ऑन कैमरा बता रही हूँ मैं, अभी इसके मैं 3, ये देखो उंगली इसकी फंस गई ना। अभी ये यहाँ से प्रेशर लगाएगा और उसकी उंगली और पिचक जाएगी। और यही इसका सेम प्रोसेस है डेली का। और मैं कहीं भी लॉक नहीं लगा सकती, क्योंकि ये वाली ड्रॉर मैंने लॉक वाली बनवाई नहीं है। बस क्या कहें, बस बच्चा इतना दुखी करता है ना। आज पूरा दिन मुझे ऐसे निकल गया, क्योंकि शिवरात्रि थी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना कि बस मौसम ठंडा ठंडा हो रहा था, तो पूरा लेज़ीनेस आ रही थी। और ये बार बार ना बालकनी में भाग के बैठ रहा था। पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे पिंपल भी हो गया मेरे। मुझे इतना गुस्सा आता ना जब भी कोई फेस्टिवल आता ना, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। अभी मेरा आने वाला है तीज का फंक्शन, तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। इधर देखा मेरा बेटा पहुंच गया बालकनी में, इसने पूरी घास उतार दी नीचे की। इतना परेशान करता है पूछो मत। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सोफ़े का व्यू दिखाया था कि मेरे सोफ़े पहले इस तरीके से लगे हुए थे, लेकिन अब मैंने सेटिंग चेंज करी है। तो मुझे लगा थोड़ा सा चेंज आएगा, और वाकई में काफ़ी हद तक चेंज दिख रहा था। इवन ना बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आया, तो हमने वापस से ये वैसे ही रख दिया था। हालांकि मैं वेट कर रही थी कि वो उठें और देखेंगे कि कैसा। बस ये शू रैक की वजह से थोड़ा सा बहुत बेकार सा लग रहा है, क्योंकि शू रैक ना एंट्रेंस पे ही रखा है हमारे, और ये कवर रहता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती कि भाई शूज़ दिख रहे हैं जहाँ पे हम सारे बैठे हैं वहाँ पे, तो कवर से दिखता भी नहीं। लेकिन ना ये बात पड़ रही है कि अंदर आके फिर जूते पहनना, फिर वहीं पे उतार के फिर अंदर आके रखना, ये थोड़ा जोर पड़ जाता है। जैसी नज़र बची नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ मेरे बेटे ने ना वॉलपेपर आके तुरंत फाड़ दिया। इतना शैतान नहीं है, इतना शैतान है ये, बस मैं क्या बताऊँ, इतना दुखी करता है बहुत ज़्यादा। और खैर बच्चा बड़ा हो रहा था, थोड़ा बहुत तो करेगा ही। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा 1 साल का होने वाला है। पिछले से पिछले व्लॉग में आपको शायद ये देखने को मिला होगा कि मैं वेन्यू के लिए गई थी कि मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट होना है, तो वेन्यू बुक करने के लिए गए थे। तो आज हम उसके पास फ़ाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं, ताकि जो भी आगे का प्रोसेस हो वो कंप्लीट हो, वो कहीं और बुकिंग ना कर दे, वो एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। तो बस हम घर से निकल गए थे। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा रास्ता, सच बताऊं, शाम की हल्की हल्की शाम, ऊपर लाइट जलती हुई और प्यारा सा म्यूज़िक। हालांकि मैं म्यूज़िक लगा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाता है। इतना अच्छा लगता है ना, इवनिंग का टाइम बहुत बढ़िया लगता है। तो हम गए थे पेमेंट प्लस टेस्टिंग, दोनों चीज़ों के लिए गए थे, क्योंकि टेस्टिंग भी ज़रूरी है, हमें पता भी चल जाएगा क्या कमी है क्या नहीं। और बिना प्याज लहसुन वाला खाना था, तो वो और भी अच्छी बात हो गई कि बिना प्याज लहसुन का। हालांकि हमारा कस्टमाइज़ रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें प्याज लहसुन वाली चल जाएंगी, लेकिन
सावन का महीना है तो प्याज लहसुन तो बिल्कुल मैं तो नहीं खा रही हूँ, तो फिर अवॉइड ही करा। तो हमने कहा कि सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ के जो चीज़ें बनी हो वो ही टेस्ट करा दें, ताकि हम बाद में देख लें। तो फिर हम बस रास्ते में निकल रहे थे, और पता है आजकल तो इतना मतलब बोरियत सी, 2 दिन हो गए आज। मेरा ये व्लॉग है, मुझे नहीं पता किस डेट में आ रहा है, शायद शिवरात्रि के बाद ही आएगा। तो कांवड़ यात्रा की वजह से सड़कों पे थोड़ी शोर शराबा से अच्छा सा भी लग रहा था। हालांकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। अब तो बिल्कुल शांत हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।